ओम शांति। आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ का नाम रखा है वेस्ट टू बेस्ट। आजकल के समय में, आजकल के ज़माने में वेस्ट को रिसाइकल करने का सिस्टम निकला हुआ है। जो भी वेस्ट जाने वाली चीज़ें हैं तो उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग क्लासेस के द्वारा, अलग अलग वेज से बेस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ कर पाए, राइट। ऐसे ही इस टॉपिक को लेने का और एक कारण था कि हम संसार की, बाहर की बड़ी बड़ी चीज़ों का मैनेजमेंट तो करते हैं, उनको वेस्ट जाने से तो बचा लेते हैं और उसको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश भी करते हैं। पर चाहे वो अपना पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो ऑफिस फील्ड हो, चाहे वो अपना पर्सनल लाइफ हो, पर ये सब करते हुए भी थोड़ा सा स्ट्रगल फील होता है। कई बार हम सब कुछ अपना बेस्ट देने के बावजूद भी जो रिज़ल्ट हमें आनी चाहिए होती है, बेस्ट की रिज़ल्ट, वो होती है सेटिस्फैक्शन, वो होता है हैप्पीनेस, पर वो हम फील नहीं कर पाते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो वो भी इस सीरीज़ में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अलग अलग पॉइंट्स पर डिस्कशन रहेगा, थोड़ा सा साथ साथ मेडिटेशन के ट्रिक्स जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशली कुछ टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है, पर चलते फिरते भी, आप बैठे बैठे भी या कोई काम करते हुए भी कैसे अपने आप को बेस्ट रख सकते हैं या अपना परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट दे सकते हैं, तो इसके लिए मेडिटेशन के कुछ ट्रिक्स भी शेयर करेंगे। तो आज संसार में अगर देखो तो वेस्ट किसको कहा जाता है, वेस्ट के डेफिनेशन में बताते हैं कि जो चीज़ अवेलेबल है, अगर हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हुए अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू छोड़कर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो भी वो वेस्ट के खाते में जमा हो रहा है। इसका मतलब क्या, जितना उसकी वैल्यू है उस वैल्यू से हम उसको नीचे लाकर यूज़ कर रहे हैं। इसको और भी डिटेल में हम देखेंगे ज़रूर। साथ साथ वेस्ट उसको कहा जाता है जहाँ पर हम, जैसे बैंक अकाउंट है, उसमें आपने बहुत सारा कुछ जमा किया हुआ है और उसको समय पर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, उसको भी वेस्ट ही ना। तो ऐसे अपने जीवन में, अपने जीवन के बैंक अकाउंट में हमारे पास क्या जमा है, जो गॉड गिफ्ट है मेरे पास में, और उसको हम सही समय पर सही रीति से यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो भी किस अकाउंट में जमा होगा, वेस्ट अकाउंट में जमा होगा, है ना। इसके साथ साथ में और एक चीज़ देखने को मिलती है, कई बार ऐसे लोगों को हम कुछ ऐसी चीज़ देते हैं जो हमारे लिए बहुत कीमती है, पर वो चीज़ सामने वाला उस ठीक रीति से यूज़ नहीं करता है, तो भी क्या हो जाएगा, वो वेस्ट के अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो ऐसे दिन भर में भी हम कितनी सारी बातों को वेस्ट करते हैं, शायद हम इसके बारे में अवेयर भी नहीं है। तो ये छोटा सा सीरीज़ रखने का इंटेंशन इतना ही है कि हम छोटी छोटी बातों को अगर अवेयरनेस के साथ में उसको ट्रांसफॉर्म कर पाए, वो वेस्टेज को, वो लीकेज को अगर ब्लॉक कर पाए, तो शायद एक बहुत खूबसूरत सा अपना जीवन का एग्जाम्पल हम सबके सामने रख सकते हैं। और जो जीवन में ओरिजिनल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, जो जीवन में खुशी होनी चाहिए, वो हम अंदर से महसूस कर सकेंगे। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो जो अलग अलग टॉपिक्स शेयर किए जाएंगे और उसके साथ में जो मेडिटेशन के ट्रिक्स आपको शेयर किए जाएंगे, तो उम्मीद ज़रूर करेंगे कि उस दिन ही आप उसको अप्लाई करके देखें। नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है, वही चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएगी जो चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं, और इस अनुभव के साथ वो ज़रूर शेयर करेंगे कि वो अनुभव या वो एप्लीकेशन अगर आप अपने लाइफ में करते हैं तो वो बेनिफिट ज़रूर आप भी अपने लाइफ में पा सकते हैं। तो इस सीरीज़ का पहला जो सेशन रहेगा, और वो सेशन है स्वयं की वैल्यू रखो और वैल्यूएबल बनो। तो आज सेशन जो है
इसी पॉइंट को पकड़कर हम आपके सामने रख रहे हैं। स्वयं की वैल्यू रखो और वैल्यूएबल बनो। आज सभी को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, हर एक को क्या लगता है, हम सबके लिए बहुत स्पेशल बने, हम सबके लिए वैल्यूएबल बने, हमारी सोच की, हमारी बोल की, हमारे हर कर्म की हर कोई कदर करे, वैल्यू रखे। हर एक के मन में ये प्रश्न हमेशा उठता है और वो नहीं देखते हैं जितनी वैल्यू वो एक्सपेक्ट करते हैं, उतनी वैल्यू वो नहीं देखते हैं। तो रिज़ल्ट क्या आता है, उनका बेस्ट परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो रिज़ल्ट क्या आता है, ऐसे लगता कि मैंने कुछ किया ही नहीं है किसी के लिए, या मेरे जीवन की किसी को वैल्यू ही नहीं है, या मेरी वैल्यू किसी को नहीं है। ये मन में प्रश्न चलना शुरू हो जाता है। तो कैसे वैल्यूएबल बने? ये वैल्यू कोई मांगने से तो मिलने वाली चीज़ नहीं है ना। कोई शॉप या कोई मॉल से तो हम खरीद नहीं कर सकते उसको। अगर मांग कर भी लेंगे तो भी वो जो जिस लेवल में हम चाहते हैं उस लेवल में तो कोई दे नहीं सकते। तो वैल्यूएबल कौन बन सकता है? तो उसके लिए जो विधि बताई है वो है पहले खुद की, जो खुद वैल्यू रखना जानता है। पर वैल्यू रखना तो किस बात की वैल्यू रखना है? तो उसके साथ में पहला पॉइंट एक और ऐड करेंगे, अपने वैल्यूज़ की वैल्यू रखो पहले। तो इसी पॉइंट को पकड़कर ये सेशन है आज का। एक छोटी सी कहानी के साथ में इस सेशन की शुरुआत करेंगे। किस बात की मुझे वैल्यू रखनी है, कौन से ऐसे वैल्यूज़ है जिसकी वैल्यू हम नहीं रखते हैं, इसलिए सबके लिए हम वैल्यूएबल नहीं बन पाते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं? तो एक कहानी, एक छोटा सा बच्चा स्कूल से अपने टीचर से एक चिट्ठी लेकर आता है। टीचर ने उस बच्चे के हाथ में एक चिट्ठी दी होती है और वो बोलते हैं कि ये चिट्ठी किसी और के हाथ में आपको नहीं देना है, ये चिट्ठी आपको माँ के हाथ में देना है। जब वो घर आता है वो चिट्ठी माँ के हाथ में थमाता है तो माँ उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में वो माँ के चेहरे के भाव जो है वो चेंज हो जाते हैं। थोड़ा सा चेहरे पर एक उदासी की लहर दिखाई पड़ती है। वो बच्चा माँ के चेहरे को देखकर बोलता है, क्या लिखा है इस चिट्ठी में जो आपका चेहरा बदल गया? मैं पढ़ूं? ऐसे करके वो पूछता है। तो माँ 2 मिनट के लिए तो शांत हो जाती है और 2 मिनट के बाद में वो बोलती, नहीं, मैं ही पढ़कर सुनाती हूँ। और वो उस चिट्ठी में पढ़ती है कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है, पर आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए शायद हमारा स्कूल और स्कूल के टीचर्स उतने पात्र नहीं हैं, तो आप अपने बच्चे को घर पर ही एजुकेट करना, या ऐसे कुछ स्कूल में उसको एडमिशन कराना जो उसके काबिल हो। तो ऐसे पढ़कर वो उस बच्चे को सुनाती है। और उस समय को अगर देखा जाए तो वो बच्चा माँ से पढ़ना शुरू कर देता है और अपने समय में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। और वो साइंटिस्ट बनने के बाद में कुछ अपने ऑफिस के कारोबार के साथ जुड़ जाता है। कुछ समय बाद उसकी माँ शरीर छोड़ देते हैं। बाद में एक ऐसे समय, कुछ समय के बाद में वो कुछ फाइल्स को ढूंढ रहा होता है और फाइल्स को ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक चिट्ठी पर जा पड़ती है। वो फोल्ड की हुई चिट्ठी को जब वो खोलता है और वो चिट्ठी को पढ़ता है तो वो वही चिट्ठी थी जो वो टीचर ने माँ के लिए भेजी हुई थी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ होता है कि आपका बच्चा बहुत शैतान है और इस स्कूल में उस बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाना। जब वो ये चिट्ठी पढ़ता है तो उसको एक विचार अपने मन में आ जाता है कि कैसे एक नेगेटिव बात आने के बाद माँ ने उस बात को एक पॉजिटिव मोड़ दिया और मेरे जीवन में जीने के लिए एक नई दिशा दे दी। ये एक छोटी सी कहानी
और वो साइंटिस्ट कौन है? वो है जो बल्ब का आविष्कार करने वाले एडिसन। तो जिन्होंने अपना बचपन कैसे बिताया और आज वो संसार को रोशनी देने के लिए काम में आ गए। तो ये छोटी सी घटना है, छोटी सी कहानी है, पर उसको एक थोड़ी सी अलग तरीके से हम देखें। जब माँ के सामने वो बच्चा चिट्ठी लेकर आता है और माँ जब उस चिट्ठी को पढ़ती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा जैसे पहाड़ टूटने जैसा इंसिडेंस, कि अपने बच्चे को अगर स्कूल से निकाल दिया जा रहा है तो उस माँ के मन पर क्या बीतना चाहिए। पर उस माँ ने बहुत ही शांति से पहले क्या किया, अपने आप को संभाला। अपने आप को संभालने के बाद में, स्थिर रखने के बाद में वो एक पॉजिटिव गाइडेंस या पॉजिटिव सजेशन उस बच्चे के लिए दे पाए। तो यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है हमें कि कोई भी बात आ जाती है तो पहले अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है। उस बात के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रख, अपनी ओरिजिनलिटी में रख, देन उस बात को मैं हैंडल करूँ तो शायद उससे जो रिज़ल्ट निकलेगा वो बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट, जो आपने उस बच्चे में देखा कि वो अपने जीवन में एक साइंटिस्ट बनकर इस संसार के काम आ पाया। तो वैल्यूज़ रखना माना वहाँ पर माँ ने किस बात की वैल्यू रखी, तो यहाँ पर वैल्यूज़ की बात की जा रही है। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज़ है जीवन में जिसकी वैल्यू मुझे होनी ज़रूरी है। तो वैल्यूज़ वो होती है जो आपको कंफर्ट फील कराती है, जिसमें रहने के बाद में आप अपने आप में पावर फील करते हो, जिसमें रहने के बाद में आपको खुद को पहले चार्ज्ड, अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आज 3 वैल्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। वो है प्यार, शांति और स्वच्छता। सो प्यार, शांति और स्वच्छता, ये शब्द तो हमने बहुत बार सुने हुए हैं, पर क्या हम उसका सही मतलब जानते हैं या हम सही तरीके से उन शब्दों को, उसके भाव को अपने जीवन में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्यार मतलब क्या है, तो प्यार को हम कहेंगे शुभ भावना। शुभ भावना किसके प्रति? पर पहले हम देखेंगे कि उस वैल्यू की, उस प्यार की वैल्यू रखना मतलब पहले अपने आप से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। जो अपने आप से प्यार करना जानता है वो अपनी प्यार की ऊर्जा बहुत सहज रीति से सब तक पहुंचा सकता है। तो प्यार अपने आप से करना माना अपने प्रति पहले शुभ भावना। कोई भी बात जीवन में करने हम जा रहे हैं तो हम अपने लिए पहले अच्छा सोचना शुरू करें, क्योंकि बचपन से परिवार में कहो या स्कूल में कहो, फ्रेंड्स में कहो, ऑफिस में कहो, बहुत सारे टाइटल या टैग हमें चिपका देते हैं लोग। और वो जब टैग हमें चिपकाया जाता है तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने वो एनर्जी हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कलेक्ट की होती है, अंदर में भरी हुई होती है, अपने अंतर मन में उसको कहाँ ना कहाँ होल्ड किया होता है। और जब हम अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देने की कोशिश करते हैं तो पीछे वाली जो एनर्जी है, जो लोगों ने मेरे लिए बोली हुई है, जो लोगों ने मुझे लगाए हुए टैग है, वो एनर्जी मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देने नहीं दे पाती। तो पहले अपने आप से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप से प्यार करना माना आज से प्यार का मीनिंग चेंज कर देना है। प्यार मतलब अपने लिए पहले शुभ भावना, अपने लिए पहले अच्छा सोचना, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी देना। कोई भी कर्म करने, चाहे आप स्कूल में जाते हो, एग्ज़ाम अपियर कर रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू को जा रहे हो, चाहे कोई भी ऑफिशियल एक इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हो और हमें कितना भी नेगेटिव रिज़ल्ट मिला हो, फिर भी उसमें से उठकर, उसमें से निकलकर अपने लिए एक अच्छी सोच रखना। तो यह क्या है? अपने आप से प्यार करना। और अगर हम इस लेवल में पहुंचते हैं तभी हम किसी और को भी वो
पॉजिटिव गाइडेंस दे सकते हैं, गुड विश सामने वाले के लिए रख सकते हैं, और ये भी क्या है उसके लिए प्यार। एक छोटा सा उदाहरण जोड़ना चाहेंगे। जैसे घर में हम बच्चों के साथ में चलते हैं, अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, तो हर जगह पर एक फियरफुल एनवायरनमेंट है। पर ऐसे वातावरण में भी अगर देखा जाए तो सारा परिवार अभी क्या है, कोरोना के वजह से घर में बैठा हुआ है। स्कूल भी घर से हो रहे हैं, ऑफिस भी घर से हो रहा है, तो ज़्यादा समय हम एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। अभी मोस्टली क्या होता है कि स्कूल ऑफिस के वजह से हम ज़्यादातर समय बाहर स्पेंड करते हैं और बहुत लिमिटेड टाइम हम घर में इकट्ठे स्पेंड करते हैं। तो उस दरमियान हमें इतना इंटरेक्शन हमारा नहीं होता है। पर जब हम कंटिन्यूसली इंटरेक्शन में आ रहे हैं तो ऐसे टाइम पर बहुत सारी वीकनेस हमारी बार बार सामने आती है, चाहे बच्चों की है, चाहे फैमिली के किसी भी मेंबर की है। जब वो आने के बाद में अब आपकी रियल टेस्टिंग है कि वो देखने के बाद क्या मैं अपनी स्थिति को, अपनी अच्छाई को, अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन कर पाती हूँ। वो बात देखने की, जैसे बच्चा टीवी बंद नहीं कर रहा है, जैसे बच्चा मोबाइल छोड़ नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो वो जब मम्मी पापा देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, घर का वातावरण, घर का माहौल पूरा ही हिल जाता है। लोग अपने ही होते हैं, अपनों के साथ ही हम चल रहे होते हैं, पर एक युद्ध स्थल बन जाता है। वो अनईजी कर देता है, कई बार घुटन सी भी कई बार महसूस हो जाती है। और हम अपने प्रति या बच्चों के प्रति या परिवार के प्रति भी ऐसे ऐसे विचार या ऐसे ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं जो हमें शायद नहीं बोलना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। पर अपने ही लोगों के लिए ऐसे विचार या बोल निकलना, क्या ये प्यार है? अच्छा, ये निकालेंगे भी तो रिज़ल्ट क्या आएगा उसका, ये शायद हम सभी के सामने है ही। तो ये पॉइंट यहाँ पर ज़रूर नोट करना चाहेंगे। हर एक के इंटरेक्शन में आते हुए हर एक चीज़ अच्छी हो बुरी हो, जो भी चीज़ सामने दिखाई पड़ रही है, वो चीज़ को देखने के बाद में अपने आप को संभालना ज़रूरी है। यही है अपने आप को वैल्यू देना। और जो अपने आप को नहीं संभाल पाता, अपनी अच्छाई से जब वो नीचे उतर आता है, जैसे हम बोलते हैं पोजीशन की सीट छोड़ देता है वो अपनी, जैसे माँ अपनी माँ की पोजीशन, जो प्यार, ममता, गाइडेंस, पॉजिटिविटी, अपनापन, ये सब उस समय माँ की पोस्ट पर होता है। पर जब वो गलती देखती है तो वो अपनी सीट क्या कर देती है, छोड़कर नीचे आ जाती है। और नीचे आने के बाद में वो बात कॉन्शियस हो जाती है, वो बात ऐसी क्यों हो गई, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब वो सोचने के लिए वो अपनी सीट को छोड़कर सोचना शुरू करती है। तो यही क्या है, वो अपने वैल्यूज़ की वैल्यू नहीं रख पाती। वो अपनी वैल्यू नहीं रख पाएगी तो वो सामने वाले को भी वो वैल्यू नहीं सिखा सकती है। तो यहाँ पर वही पॉइंट है कि पहले अपने आप को संभालना उतना ही ज़रूरी है जितना हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। और शांति क्या होती है, ये तो पहली वैल्यू हो गई। सेकंड वैल्यू आ जाती है यहाँ पर शांति। शांति क्या है, वही सोच चले जो ज़रूरी है। ऐसे वही बच्चा, वही वातावरण है, वो मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। मैं क्या चाहती हूँ उस बच्चे से, मैं चाहती हूँ उस बच्चे ने मोबाइल छोड़ना चाहिए। पर जब वो 10 बारी बोलने के बाद में भी उस मोबाइल को नहीं छोड़ता है तो अंदर में कहाँ ना कहाँ हलचल होना शुरू हो जाती है। सुनता नहीं है, कितनी बार बोलना पड़ता है,
मेरी तो कोई घर में वैल्यू ही नहीं है। तो ये सारे अंदर में चक्र शुरू हो जाता है, होता है ना इससे। तो इस चक्र से हम क्या करते हैं, पहले अपने आप को ही नीचे लाना शुरू कर देते हैं, अपनी बैटरी को कम करना शुरू कर देते हैं, अपनी एनर्जी को पूरा वहाँ पर वेस्ट कर देते हैं। तो हम अगर वैल्यूज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ठीक रीति से, तो क्या हो रही है, वो जाने अनजाने वेस्ट हो रही है। तो शांति का मतलब है कुछ भी हो जाए, कितना भी समय देना पड़े उस बात के लिए मुझे, बिना पेशेंस को लूज़ किए अपने उस थॉट के साथ में, उस विचार के साथ में जुड़े रहना है जो आप चाहते हो। अगर वो नहीं छोड़ रहा है तो भी मैंने 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी बोलने के बाद में जो मन की अवस्था में ऊपर नीचे होता है, तो वो बोलते हुए भी अपने मन की अवस्था यही सोचे कि वो करेगा और वो छोड़ेगा, वो सुनेगा, क्योंकि वो आप चाहते हो तो वही सोच हमारे से निकले। अगर उसमें ज़रा सा भी नेगेटिविटी आ जाती है, आप ये अगर ये सोचते हो कि वो सुनता नहीं है, तो ये थॉट क्या आ गया, फिर नेगेटिविटी की तरफ बढ़ गया है। मतलब मुझे मेरे विचार पर या मेरे बोल पर भी क्या है, संशय, तो उसको शांति नहीं कहेंगे। तो शांति माना वही विचार अंदर से निकले जो मैं बोल रही हूँ, मतलब मेरा बोल और मेरे विचार एक दूसरे के साथ में मैच होना चाहिए, तो वही बोल काम करके जाएंगे। और इसके लिए मुझे अपने अंदर के वो विचार की अवस्था को क्या करना है, पहले संभालना ज़रूरी है। तो ये तो आई दूसरी बात। और तीसरी वैल्यू कौन सी शेयर कर रहे हैं, तो तीसरी वैल्यू है स्वच्छता। स्वच्छता क्या होती है, तो ये है फ्री ऑफ नेगेटिविटी, क्लीनलीनेस। बाहर की स्वच्छता के ऊपर, घर की स्वच्छता के ऊपर जितना हम अटेंशन देते हैं, पर इसके साथ साथ में हमारे अंदर की स्वच्छता भी होना ज़रूरी है। अगर अंदर की स्वच्छता की हमें वैल्यू नहीं है, तो आप बाहर की कितना भी स्वच्छता करो, कितना भी बाहर से बातों को ठीक करो, वो कुछ समय के बाद में फिर से अपनी फॉर्म में आ जाएगी, वो फिर से डिस्टर्ब फॉर्म में आ जाएगी। इसका कारण क्या है, जैसे उदाहरण बताती हूँ। बच्चा है, स्कूल से आ जाता है, या घर में, अभी घर सभी तो घर ही में हैं, तो खाना खाया हुआ है, थाली नहीं रखी हुई है, उसको रोज़ बोलना पड़ता है। या फिर खाना खा रहा है तो उसका खाना इधर उधर गिर जाता है, उसको बार बार वही बात बोलना पड़ता है। तो ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, तो मैं एक ही बात को 1000 बार मुझे क्यों बताना पड़ रहा है। तो इसका कारण फिर से वो पॉइंट आता है, एक सिंगल थॉट नहीं है, पर उसके साथ में क्या नहीं है, एक सिंगल थॉट होना चाहिए, पर उसके साथ में क्या नहीं है, इसके साथ में है अस्वच्छता। किस बात की, तो मन की अस्वच्छता। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में उनकी गलतियों को हमने होल्ड करके रखा है। बाहर का तो छोटी छोटी बातों का क्लीनिंग हम कर ही लेते हैं, पर क्या कभी मैंने बैठकर अपने मन का भी क्लीनिंग उतना ही अटेंशन से किया है, या मुझे उसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है। शायद हम इसके लिए अवेयर भी नहीं हैं कि ये भी क्लीनिंग करना उतना ज़रूरी है, क्योंकि ये ठीक है तो हम बाहर का जो भी दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। एक बात बताई गई है तो उसको बार बार कहना नहीं पड़ेगा। इससे उस बच्चे को अगर विथ पॉजिटिविटी, विथ फुल ऑफ एनर्जी अगर वो बात बता रहे हैं, तो वो बच्चे पर आपको बार बार काम करना नहीं पड़ेगा। ये तो एक बच्चे के साथ की बात है, पर हर रिश्ते में अगर हमें बार बार वही बात बतानी पड़ती है, एक ही गलती को बार बार वो किए जा रहे हैं और बार बार मुझे वही गलती के लिए उनको पॉइंट आउट करना पड़ता है, तो इसका कारण है, वो तो वीक है ही, पर इसका कारण कहाँ ना कहाँ मेरे पास भी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। मेरा प्रेजेंस, मेरे वाइब्रेशंस, मेरे अंदर की सोच, मेरा सानिध्य शायद उनको एक फेवरेबल वातावरण नहीं दे पा रहा है, जिसमें वो खुद रियलाइज़ कर पाए और अपनी गलती से
निकल आए। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। तो ये 3 वैल्यूज़ विशेष वैल्यूज़ है अपने जीवन में यूज़ करने के लिए। प्यार, मन, शुभ भावना, पहले अपने लिए, अपने को संभालने के लिए, एंड देन दूसरों के लिए, वो ऑटोमेटिकली जाता है। शांति माना वही सोच निकले जो ज़रूरी है, जो आप चाहते हो। और स्वच्छता, पर शांति के साथ क्या होना ज़रूरी है? स्वच्छता माना फ्री ऑफ नेगेटिविटी, फ्री ऑफ डाउट। कोई भी ऐसी चीज़ या किसी के भी अवगुण मन में कूड़े कचरे के समान अंदर में जमा न हो, नहीं तो क्या करेंगे? ये नेगेटिविटी जो है वो आपकी वैल्यूज़ को बाहर निकालने में दिक्कत डाल सकती है। और अगर मैं अपनी वैल्यूज़ को बाहर नहीं निकाल पाऊँ तो क्या होगा? मैं किसी के लिए वैल्यूएबल नहीं बन सकती। अब ये तीनों भी वैल्यूज़ आपको कहाँ यूज़ करनी है? तो वो यूज़ करनी है हमारे सोच में, वो यूज़ करनी है हमारे बोल में, वो यूज़ करनी है हमारे कर्म में। तो सोच में कैसे यूज़ करेंगे? सोच में कैसे यूज़ करेंगे? प्यार को माना शुभ भावना हमारी सोच में। बोल में कैसे होगा? प्यार को हम बोल में कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो हमारे बोल ऐसे हो जो पहले अपने को चार्ज करे, अपनी एनर्जी पहले हाई रखे, एंड देन मैं किसी और को उनकी एनर्जी को बढ़ाने में मदद कर पाऊँ। तो ऐसे मेरे बोल हो। और कर्म में कैसे यूज़ कर सकते हम इन तीनों भी वैल्यूज़ को? तो कर्म के साथ एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि कैसे समझ में आएगा कि मैं मेरे कर्म की वैल्यू रखती हूँ, या कौन सा कर्म अच्छा है या कौन सा कर्म बुरा है, ये किसको कैसे हम एनालाइज करेंगे? तो सिंपल सा एक टेस्ट बताते हैं उसके लिए। जो कर्म करते हुए या करने से पहले या करने के बाद मेरा मन क्वेश्चन तैयार करता है, क्या करे या नहीं करे, या फिर डाउट क्रिएट करता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आया तो समझ जाना है वो कर्म को चेक करने की आवश्यकता है, वो कर्म को बैठकर ठीक करने की आवश्यकता है, नहीं तो वो कर्म मुझे और सबके लिए नुकसानकारक हो सकता है। तो ये सिंपल सी टेस्ट है। आप प्रैक्टिकली भी अपने लाइफ में जो भी आपने आज दिन तक कर्म किए हैं और जहाँ जहाँ आपको फेल्यूरिटी का रिज़ल्ट मिला हुआ है, तो आप चेक कर ले वहाँ पर कहाँ ना कहाँ वो कर्म करते हुए आपके अंदर में ज़रूर पहले द्वंद्व हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा। और वही कर्म जो मुझे चार्ज करता है और उसका रिज़ल्ट मुझे पता है कि वो ज़रूर सफलता ही देगा, क्योंकि ये अच्छा कर्म है। तो वो कर्म हमें और सबके लिए क्या होता है? हमेशा बेनिफिशियल होता है। तो ये कर्म का छोटा सा टेस्ट जिसको समझ में आया तो वो अपने कर्मों में भी बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट ला सकता है और उससे सबकी दुआएं और पुण्य अपने खाते में जमा कर सकता है, और अपने जीवन में वो कर्म करने के बाद में भी बहुत सुंदर रीति से एक संतुष्टि महसूस कर सकता है। तो ये वैल्यूज़ की वैल्यू रखना माना जो हमारी ओरिजिनल वैल्यूज़ है, जो हमारी ऊर्जा है, उस ऊर्जा से किसी भी हालत में नीचे नहीं आना है। अगर उस अवस्था से मैं नीचे आती हूँ तो मैंने अपनी वैल्यू खो दी है, मैंने अपनी लेवल को छोड़ दिया है। तो मुझे जैसा रिज़ल्ट आना चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा। तो लेवल को छोड़ना मतलब अपनी वो सीट को छोड़ना है, जो सीट पर बैठकर मुझे अपने आप में पावर मिलती है, जो सीट पर बैठकर मुझे अपनी बैटरी को चार्ज करना सहज हो जाता है, या उस अवस्था में मैं अपने आप को चार्ज्ड महसूस करती हूँ।
तो उस अवस्था से हम किसी को भी गाइड करें या सजेस्ट करें तो रिज़ल्ट बहुत एक अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। ये ज़्यादातर देखने को मिलता है बुज़ुर्गों में कि कई बार बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं कि अपने अनुभव के आधार से बच्चों को गाइड करना चाहते हैं और करते भी हैं, पर सुनने को क्या मिलता है रिस्पॉन्स में कि हमारा जनरेशन और आपका जनरेशन अलग है, आपका समय अलग था, आपका समय अलग है, आप नहीं समझते हो, समय बदल गया है। तो ऐसी ऐसी बातें उनको रिस्पॉन्स में सुनने को मिलती है। तो इसका भी कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं अंदर में एक डर है, कहीं ना कहीं हमने अपनी सीट को छोड़कर बात की है। इस वजह से भी क्या हो जाता है, जो मेरे बोल की वैल्यू सामने वाले ने रखनी चाहिए वो नहीं रखते हैं, और वैसा कर्म जो हम एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से वो पहले मुझे मेरे कर्मों में लाना बहुत ज़रूरी है। जाने अनजाने दिन भर में हम ऐसी छोटी छोटी गलतियों को अपने जीवन में करते हैं, और वो जीवन में करने के वजह से ऐसी छोटी छोटी गलतियां हर एक के सामने आने के वजह से उनके भी मन में क्या आ जाता है कि ये भी तो गलती करते हैं, ये भी तो इस तरीके से व्यवहार करते हैं, ये भी तो इस तरीके से बात करते हैं। अगर हम अपने लाइफ का बेस्ट एग्जाम्पल सबके सामने रख पाए तो शायद हमारी हर चीज़ की वैल्यू रखी जाएगी। और कौन रख सकता है अपने जीवन में एक अच्छा एग्जाम्पल जो ये 3 बातों को पकड़ कर चलेगा? पहले प्यार, शुभ भावना, जो एक्सपेक्ट करते हो, जो चाहते हो वही सोचना, उसके अलावा मुझे कुछ भी नेगेटिव या डाउटफुल थॉट क्रिएट नहीं करने हैं। तो यहाँ पर इसी को बोलेंगे अपनी वैल्यूज़ की क्या करो, पहले वैल्यू रखो, तब हम किसी और के लिए नेचुरली वैल्यूएबल हो जाएंगे। संसार में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग होकर गए हैं या है भी अभी, तो उनके अंदर में उन्होंने शायद ये बात बहुत अच्छी रीति से जान ली है कि अपनी वैल्यू कैसी रखनी है, और वो सब कुछ करने के बाद में भी आज क्या पा रहे हैं, संतुष्टि भी पाते हैं कि हमने अपने जीवन में कुछ करके दिखाया और हम उससे बहुत खुश हैं। आज के सेशन से हम समरी निकालेंगे तो वो क्या है कि किसी भी वजह से अपनी वैल्यूज़ को, अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़कर कुछ भी मुझे करना नहीं है। अपने वैल्यूज़ में रहना माना ऐसे बोल, ऐसी सोच और ऐसे कर्म जिससे पहले मुझे एनर्जी मिले, जिससे पहले मुझे पावर मिले, वही कर्म किसी और को बेस्ट गाइड कर सकते हैं, वही सोच किसी और को एनर्जी दे सकती है, और वही कर्म किसी और के लिए क्या बन सकते हैं, उदाहरण बन सकते हैं। तो आज के इस सेशन को कल फिर और अलग टॉपिक से कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो टॉपिक है अभी नहीं तो कभी नहीं। तो कैसे छोटी छोटी बातों में हम वेस्ट करते हैं अपने जीवन में, तो उसके लिए भी ये जो स्लोगन है अभी नहीं तो कभी नहीं, ये कैसे यूज़फुल है, तो इस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ में हम एक्सपीरियंस करेंगे कैसे हम इन बातों की चेकिंग अपने दिन भर में कर सकते हैं। तो थोड़े थोड़े टाइम के बीच में अपने आप को विड्रॉ कर लेना है बाहर की बातों से, और अपने आप से कनेक्ट कर लेना है और चेक करना है क्या मैं मेरी ओरिजिनलिटी के साथ हूँ। तो 2 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। जैसे कछुआ होता है, समय अनुसार वो अपने ऑर्गन्स को अंदर में खींच लेता है, बिल्कुल वैसे ही बाहर से मैं अपने भीतर यात्रा कर रही हूँ।
कल का पूरा दिन याद करें। कल पूरे दिन में किस किस के संपर्क में मैं आई थी। जिससे भी मैं मिली, मैंने फ़ोन पर जिससे जिससे बातें की, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो बाहर का कोई भी मेंबर हो। अपनी सोच की क्वालिटी को चेक करें। क्या मेरी सोच मुझे पावरफुल बनाने वाली थी? सबके लिए जो भी मैंने सोचा, क्या वो सोच सामने वाले के लिए बेनिफिशियल थी? कारण कुछ भी हो, बातें कुछ भी हो, अपने बोल को याद करें। क्या मेरे हर बोलने, हर शब्द ने सामने वाले को ऊंचा उठाया या नीचे गिराया? अगर मेरे बोल से कोई ऊंचा उठा है, मतलब मैं अपने सीट पर सेट थी, अपने अच्छाई के सीट पर सेट। और अगर मेरे बोल से कोई डिस्टर्ब हुआ है, दुखी हुआ है, मतलब मैंने सीट छोड़कर, अपनी अच्छाई को छोड़कर बोल बोले हैं। एक डिप्लीटेड बैटरी के साथ गाइड किया। अब अपने आप को फिर से इंस्ट्रक्ट करें, फिर से गाइड करें कि जो भी मेरे कनेक्शन में आएंगे, ऐसे ही सोच, ऐसे ही बोल मुझे बोलने हैं। जिससे पहले मुझे अच्छा लगे। ओम शांति। शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।